ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है प्राचीन गुरु परंपरा सिद्धाश्रम साधना। तंत्र क्षेत्र में मंत्र तंत्र तथा यंत्र का अपना एक अलग विज्ञान है, जिसके संपूर्ण रहस्य को समझ पाना बिना गुरु के सरल नहीं होता है। तांत्रिक बहन ने भले ही एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र क्रियाओं पर आधारित पुस्तकों की रचना की है, लेकिन इन पुस्तकों के सहारे कोई भी साधक साधिका एक सफल और शुद्ध तांत्रिक नहीं बन सकता है। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से इन पुस्तकों का अध्ययन किया जा सकता है, यहाँ तक तो यह सब ठीक है, परंतु एक गुरु ही तंत्र मंत्र यंत्र पर विज्ञान अलौकिक शक्तियों का स्वामी होता है। गुरु ही तंत्र क्षेत्र का अलौकिक शक्तियों की गुप्त से गुप्त रहस्य ज्ञान और अद्भुत साधनाओं का वर्णन, सिद्ध शक्तियों की सभी बातों का वैज्ञानिक विवेचन बड़ी ही आसानी से करके समझा सकता है, परंतु पुस्तक कदापि नहीं। दुकानदारी के मंत्र तंत्र यंत्र से साधारण जनता का विश्वास लगभग उठ गया है और प्रबुद्ध वर्ग भी इससे कतराने लगे हैं। यह सब कुछ ढोंग पाखंड की श्रेणी में इसलिए आ गया है कि लोग आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी डुप्लीकेट सामग्री तथा बिना श्रद्धा और विश्वास के अपवित्रता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। जैसे कोई साधक नहीं बल्कि बिजनेसमैन हो, मन में हजारों लालसा लेकर मंत्र जप करता है, साधना करता है, और जब उसको सफलता नहीं मिलता है तो वह फिर उस मंत्र को गलत बोलता है। यह ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करना तथा विधि विधान में काट छांट करना, साधन में मंत्र जप करते वक्त मंत्रों को भूल जाना, यह सब साधना की असफलता का सबूत है। शक्ति खड़ी करना, यह सभी बातें गुप्त रखना पड़ता है। इसकी चर्चा आप किसी से भी नहीं कर सकते। यही सफलता का कारण बनता है, न कि गुरु द्वारा बतलाया गया मंत्र गलत होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही पुस्तकों का मंत्र गलत हो सकता है, यदि आप पुस्तकों के सहारे यदि किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो सावधान। आज फिर एक बार पुरातन विद्याओं को जानकर, सोचकर, समझकर और परखकर सभी विद्याओं का प्रचार प्रसार, इस विद्या को जीवित रखने का हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह विद्या आज भी कलयुग में बहुत फलदायी मानी गई है, लेकिन अफसोस है कि हर तरफ बहुत से तांत्रिक, ढोंगी, योगी, डुप्लीकेट अघोरी गुरु जो वर्षों पुराने प्राचीन से प्राचीन गुरु परंपराओं में है ही नहीं, खुद कभी जुड़े ही नहीं, उनके अगले पिछले गुरुओं का कोई अता पता नहीं, कौन से पंथ संप्रदाय से हैं यह भी मालूम नहीं, और बस इधर उधर से कुछ ज्ञान हासिल कर लिए, दो चार गुरु बना लिए, इधर उधर से मंत्र सीख लिए और बन बैठे गुरु, और शुरू कर दिए अपने घर पर ही प्राइवेट धंधा, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सिद्धि कराने का, शिष्य बनाने का। यह एक बिजनेस है, सब ढोंग है। अतः आप सभी शिष्य साधकों को इन ढोंगियों से बचना चाहिए, क्योंकि वे डुप्लीकेट गुरु हैं। गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा देकर मंत्रों को सिखाने की दुकानें खोलकर जनता को लूट रहे हैं। इस कारण ही आज हमारा पुरातन विद्या लुप्त होती जा रही है। अंत में मैं सभी साधक शिष्यों को यही बोलना चाहूंगा कि आप अब आज से संभल जाएं, सचेत हो जाएं। यदि आपको यह मेरा वीडियो मिल गया है तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। इधर उधर भटकने से बचें, और आपको यदि सही गुरु
चयन करना है और प्राचीन गुरु परंपराओं से जुड़ना है तो फिर आप किसी भी गुरु के प्राइवेट संस्था में घर में ना जाएं, और यदि जाएं तो किसी सिद्ध अखाड़ा वाले गुरु, सिद्ध शक्ति पीठ मंदिर वाले गुरु के पास ही जाएं, जिनके गुरु परंपराओं का दौर हजारों साल पुराने होते हैं। उनके पास ही कई कई पीढ़ी दर पीढ़ी सिद्ध गुरुओं का असली मंत्र तंत्र यंत्र होते हैं, गुप्त से गुप्त सिद्ध शक्ति होते हैं। ऐसे प्राचीन गुरु परंपराओं से जुड़ने में ही एक सफल और सिद्ध तांत्रिक बना जा सकता है, अन्यथा तो आप भटकते ही रहेंगे। हमारा प्राचीन गुरु परंपरा जिस प्रकार से है उसे हम आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहे हैं, ताकि आप सबको समझ में आ जाए कि असल प्राचीन गुरु परंपरा क्या होता है। इससे आप जगह जगह कान फूंकवाने से बच जाएंगे। पुरानी एक कहावत है, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, तो क्यों ना इसी परंपरा से चलें, इसी नियम से चलें। हमारे भारतवर्ष में हमारी मौजूदा सरकारों ने कभी भी इन प्राचीन साइंस तंत्र विद्या को प्रफुल्लित करने के लिए आज तक कुछ भी कार्य नहीं किया है, ना ही कर रही है। इस विद्या को उजागर करने के लिए ना कोई अनुसंधान केंद्र बना और ना ही कोई विद्यापीठ की स्थापना हुई और ना ही कोई तांत्रिक भाइयों ने इस विद्या के पीछे जो हो रहा अन्याय है उसके ऊपर कोई आवाज उठाई। इस कारण यह तंत्र विद्या कुछ सीमित तांत्रिक गुरुओं तक ही रह गया है और इसमें भी कुछ लोग लूटपाट मचाते हैं। तंत्र साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए अच्छा रखने वाले सभी तांत्रिक गुरु विद्वानों, योगियों तथा आचार्यों को अपना आपसी मतभेद, जात पात और लालच आदि को छोड़ करके निस्वार्थ भाव से परे हटकर प्राचीन विद्या को पुनः प्रफुल्लित करने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जिसकी विभिन्न शाखाएं प्रत्येक राज्य में स्थापित हों। वहां तंत्र विद्या के हर एक पहलू पर जनहित, जन कल्याण एवं अच्छे कर्मों की ज्ञान सहित सिद्धियां बिना किसी स्वार्थ से सिखाई जाए, ताकि इस प्राचीन तंत्र विद्या पर उंगली उठाने वाली नास्तिक संस्थाओं को मुंह की खानी पड़े। हमारा यह कार्य तब सफल होगा जब इस संसार में अदृश्य हुए सिद्ध तांत्रिक आचार्य लोग आपसी मतभेदों से उठकर एक मंच पर एकत्र होकर इस तंत्र विद्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब यह हमारी प्राचीन साइंस जो प्रविज्ञान की श्रेणियों में आता है उसका ठीक से प्रचार प्रसार हो पाएगा। आजकल के कुछ तांत्रिक लोभी गुरु लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आज की दुनिया यूट्यूब का जमाना है, चमत्कार को नमस्कार है, जिसमें हर वीडियो में बोल देते हैं कि मेरे पास आओ और गुरु दीक्षा ले लो, फलाना शक्ति ले लो और करोड़पति बन जाओ। और इस प्रकार से उनके पास मन में लालसा लेकर पहुंच जाते हैं बिजनेसमैन शिष्य, और यहाँ से फिर शुरू होता है पैसे लेने देने वाला शक्तियों का साधना। जबकि एक तो उन गुरुओं के पास प्राचीन गुरु परंपरा से कोई सिद्धि नहीं होता है, इसलिए उनके पास ओरिजिनल गुरु मंत्र नहीं होता है जिसको वो शिष्यों को दे दे। इसलिए वे फ्रॉड गुरु लोग गुरु मंत्र के नाम से शिष्यों को पकड़ा देते हैं इधर उधर का मंत्र, कोई ओम नमः शिवाय तो कोई गायत्री मंत्र, कभी कोई राम नाम को जपवा देते हैं आदि। इस तरह का अभी के डेट में तो खेल खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई गुरु स्वयं को सिद्ध गुरु समझकर इधर उधर से मंत्र शब्द को जोड़कर तोड़कर एक नया गुरु मंत्र बना देते हैं और उसी को शिष्यों को पकड़ा देते हैं। याद रहे यह सब साधना में असफलता का कारण है। असल में गुरु मंत्र को कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु मंत्र सदियों पुरानी वह होती हैं जिसमें ऊर्जा के साथ लाखों करोड़ों गुरुओं का जो समाधि ले चुके हैं और जो सिद्ध आत्मा बन चुके हैं, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं सिद्ध आश्रम में निवासरत सभी गुरुओं का ऊर्जा जुड़ा होता है। जिस गुरु मंत्र का जब आप जप करते हैं तो वहां से वे लोग आपको तुरंत देख लेते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको दर्शन देते हैं, आपके पास
दिव्य शरीर में आना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी वे मोक्ष तक साथ देते हैं। तभी न आप प्राचीन गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ शिष्य कहलाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य तो क्या देवताओं को भी गुरु के सामने झुकना पड़ा है। वह किस लिए? देवता तो अमर हैं, सिर्फ आपके जानकारी के लिए, लेकिन असल में वे अपने अपने कार्य कर रहे हैं और मोक्ष तो स्वर्ग में भी नहीं है और ना ब्रह्मलोक में है, ना विष्णु लोक में है और ना ही कोई और लोक में। मोक्ष का द्वार जहाँ है वह है सिद्धाश्रम और सिद्धाश्रम में बैठे हैं हमारे प्राचीन ऋषि मुनि गुरु। इसी परंपरा में जुड़ने के लिए, मोक्ष का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। यह सब देवताओं का तो समझ में आ गया है, परंतु आप लोगों को कब आएगा? आज हजारों लाखों शिष्य ऐसे हैं जिनको कभी कोई मंत्र साधना सिद्धि से किसी भी शक्ति का साक्षात दर्शन नहीं हो पाया है। तो इसका स्पष्ट मतलब यही है कि आपका गुरु मंत्र जो है वह किसी परंतु संप्रदाय अखाड़ों का प्राचीन गुरु परंपरा नहीं है। आपके गुरु मंत्र में कोई ऊर्जा नहीं है जिसका ऊर्जा सिद्धाश्रम के गुरुओं तक पहुंच जाए। क्या आपका गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय है? भला इस मंत्र को जप करने के लिए आपको किसी गुरु के पास जाकर दीक्षा लेकर जप करने की क्या जरूरत है? इसको तो कोई भी व्यक्ति अपने श्रद्धा भक्ति से घर पर ही, जैसा भी आप महादेव पार्वती का पूजन करने में सक्षम हो, उसी प्रकार से शिव मंदिर में जाकर या घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, पान फूल चढ़ाकर, चावल खीर फल भोग लगाकर पूजन प्रार्थना करके इस मंत्र का जाप स्वयं ही कर सकते हैं। यह मंत्र गलत नहीं है। और अगर दीक्षा लेना ही है तो फिर पाखंडी गुरुओं के पास जाकर डुप्लीकेट गुरु मंत्र को लेकर क्यों जप करेंगे? दीक्षा लेने का क्या फायदा? इस मंत्र का जप तप और साधना आप घर पर ही कर सकते हैं। याद रखिए, गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा यह दोनों ही बहुत अनमोल है आपके जीवन के लिए। कृपया इसे मजाक न बनाएं, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के चक्कर में न रहें। गुरु दीक्षा और तंत्र दीक्षा यह क्रिया प्राचीन गुरु परंपरा का मुख्य धरोहर है, जिसे गुरु से साक्षात्कार करके ही लेवें। आगे आप लोग खुद ही समझदार हैं। हमारा गुरु परंपरा बहुत ही प्राचीन है, जिसके बारे में हमें खुद नहीं मालूम, हमारे सात पुरखों को भी गुरुओं को नहीं मालूम है। जो समाधि ले चुके हैं हजारों लाखों के संख्याओं में, उनको भी खुद नहीं मालूम यह प्राचीन गुरु परंपरा कितना पुराना है और कब से चला आ रहा है। श्वेत अघोर अखाड़ा हमारे प्राचीन गुरु परंपराओं में अनगिनत गुरुओं जो सिद्ध जिंदा समाधि ले चुके हैं, वह स्थान आज भी कोई शमशान नहीं है। हजारों सिद्ध मठों के साथ यहाँ सालों से साल में 1 से 2 बार मेला लगता है। जिंदा समाधि दर्शन मेला, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। यह सब बतलाएंगे हम आप लोगों को कभी हमारे YouTube चैनल के वीडियो पर। इसी के साथ आदेश आदेश, जय महाकाल।